मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को तत्व ज्ञान के बाद जिसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई होती तो संसार की इच्छाओं की पूर्ति में वो रस लेता है और संसार की चीजों में रस लेने से ब्रह्मनिष्ठा थोड़ी फीकी लगती है। उसको ब्रह्मनिष्ठा छोड़कर मोटा उदाहरण लें तो जल्दी समझ जाएंगे। कुछ चीजों को परस्पर विरोधी माना है, जैसे काम सुख और राम सुख। कामना चैन से बैठने नहीं देती तो आत्मा में सुख का एहसास नहीं होता। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा अविनाशी है, पर चूंकि मेरी बुद्धि देहस्थ है तब आत्मा की अमरता का आनंद कैसे मिलेगा? जब मैं मरना सोचता हूँ, मरने वाला हूँ, जब मन की कामना वाला हूँ तो कामना को सुख इसमें दिखता है, उसमें दिखता है, उसको मेरे में सुख दिखता ही नहीं। और यदि किसी कारण उसको समझ में आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन सुख की अनुभूति ये सुनने पर भी उसको फिर विषय में ही होती है, तो विशेष सुखासक्ति जो होती है वो ब्रह्मनिष्ठा में बाधा है। इसलिए अष्टावक्र गीता ले लो, ये अपरोक्षानुभूति ले लो, किसी और का ले लो, सब ने जोर दिया है कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत्यज, विषय सुख को जहर समझो। काहे का जहर? तुम अमर नहीं होगे, तुम अक्षय शांति नहीं पाओगे। विषय सुख में रमण करने वाला क्षण भर के बाद फिर बेचैन हो। तो जो स्थिर सुख है उसकी अनुभूति विषय सुख के कारण नहीं होती। इसलिए वैराग्यवान विषय से अनासक्त व्यक्ति थोड़े से आत्मबोध में ही संतुष्ट हो जाए। और बहुत बातें करने पर भी जो बार बार बेचैन पदार्थों के लिए उसे शांति मालूम नहीं पड़ेगी तो कहेगा वेदांत बेकार है। वेदांत बेकार लगने का कारण वेदांत गड़बड़ नहीं। इसी तरह तुम देहाभिमानी हो तो तुमको ये भी लगे आत्मा नहीं मरेगी, तो लगेगा आत्मा बनी भी रहे तो हमें क्या मिलेगा? जो देह से मिलता है वो विदेह होने पे नहीं मिलेगा। असल में आत्मा का रस, आत्मा की निष्ठा बनने में विषय सुख बाधा है। मान लो आप हैं या मैं हूं, जरा सी नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, जरा सी कमी नहीं बर्दाश्त होगी तो चैन मालूम नहीं पड़ेगी। जैसे स्वप्न बिल्कुल सरासर झूठे हैं, लेकिन जिस समय स्वप्न में होते हो नहीं लगेंगे, तो कामना जिस समय प्रबल हो जाएगी उस समय आत्मसुख भासेगा नहीं। और तुमको आत्मसुख भासे ये भी जरूरी लगता है। तो आत्मसुख की अनुभूति न होने का कारण जैसे पानी की चंचलता चंद्रमा के प्रतिबिंब को छिन्न भिन्न करती है और चंद्रमा को वही दिखता है, वही सच लगता है। यदि सच नहीं लगता, यदि चिदाभास और विषय सुख सच्चे नहीं लगते तो आपको वैराग्य हो गया, बेचैनी मिट जाएगी। बहुत पहले एक बार अमृतसर के प्रवचन में मैंने कहा था, एक संत ने कहा कि पानी में कीड़े हों तो तुम कैसे पियोगे, इसलिए विषय दुख रूप है जानो। अब दुख रूप कहने से थोड़ी समझ आता है, तो उन्होंने तो ये सिद्ध किया कि पानी नहीं पियोगे। तो हमने कहा कि यदि प्यास तेज हो तो नाले का गंदा पानी भी आदमी पिएगा, क्या करे? अब आपको सुख की प्यास है, आत्म सुख का अनुभव हो नहीं रहा, और ये नहीं अनुभव न होने का कारण मन की आवश्यकता। तुम्हें भूख प्रबल होवे
तो आत्म सुख नहीं भासेगा, चाहे वो आवश्यकता है। दो चीजें, एक वासना एक आवश्यकता। तो जिस समय हमको विक्षेप होगा उस अंतःकरण में सुखानुभूति नहीं होगी, और उस समय अंतःकरण का अभाव भी न कर सकोगे। तुम्हें कोई अपमानित कर दे और हम कहें तुम मन रहित हो जाओ, तुम विचार छोड़ दो, या काम की प्रबलता है, हम कहें तुम निष्काम हो जाओ, वो कामना निष्काम होने ही नहीं देगी, कामना मन रहित होने ही नहीं देगी। मन रहित होने का तरीका यही है कि काम की प्रबलता ना हो, द्वेष की प्रबलता ना हो। वेदांत मदद करेगा। जरा ध्यान दो, मैं मिट्टी हूं, यह स्वीकारने से घड़ाभिमान टूटेगा, और वेदांत घड़े को तोड़ने में, मिटाने में मदद करेगा उस वासना को। लेकिन इतनी समझ आ गई हो कि विषय दुख रूप है, विषय पराधीनता है, यही मुझे दुख देते हैं। यदि मुझे यही नहीं पता कि राग द्वेष ही मुझे चैन नहीं लेने दे रहे, तो कदम कैसे उठाओगे? और मैं देह को मैं मानकर जिंदा हूं, मृत्यु से छूटना चाहता हूं, पर मुझे पूरा जीवन देह ही जीवन लगता है। बिना देह के जीवन मुझे महत्व ही नहीं लगता। इसी तरह विषय सुख ही मुझे सुख लगते हैं, आत्म सुख सुख लगता नहीं। इसलिए ये थोड़ी सी बात, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग आज से विषय का त्याग कर दें। विषय में सुख भी आपकी मांग, आवश्यकता पर पैदा हो जाता है। जैसे भूख लगी हो तो रोटी में सुख है। रोटी कोई बड़ी चीज नहीं है, पर भूख तो लगती है, तो उसके बिना काम नहीं चले। तो जैसे प्राकृतिक आवश्यकता के कारण यदि वो चीज ना हो तो हम दुखी हो जाएंगे, भूख बेचैनी पैदा करेगी। इसी तरह से चाहे शरीर की मांग होवे, चाहे मेरे मन की होवे, जब मन की मांग प्रबल हो जाएगी तो चैन नहीं लेने देगी। भूख मिट जाए तो मूर्ख को भी चैन है। भूख के समय भोजन मिल जाए तो गधे को शांति मिल जाती। इसी तरह मन की तुम्हारी चाह यदि प्रबल है, वो पूरी हो जाए, अच्छा लगेगा। लेकिन यदि इसके साथ ज्ञान हो तो भूख की बेचैनी खा के मिटा दी, फिर अपने शांति में आ गए। एक आदमी भूख की बेचैनी मिटाता है, फिर मान लेता है सुख रोटी में है, तो कल जोड़ना शुरू कर देता है। यदि विवेकी होगा तो खाके भूख की निवृत्ति हुई, शांति मेरे अंदर है। मान लो काम का वेग है, मैं इसलिए बताता हूं कि तुम अभी उस स्तर पर ना हो, कहीं इस स्तर पर हो। काम का वेग है तो काम के वेग में सुखानुभूति हुई, तो सुखानुभूति हुई, बेचैनी मिटी, ये एक बात है। लेकिन सुख विषय में जो मान लेते हो तो तुम विषय की वृद्धि करोगे। यदि ये समझ आ जाए कि विषय कामना से बेचैनी की निवृत्ति हुई है, सुख मेरे घर में है। सद्गुरुदेव भगवान की। और ये वेदांत प्रक्रिया में विचार सागर आदि में क्लियर किया है कि कामना होती है तो अशांत करती है, तो वस्तु मिलने को से क्षण भर चित्त की अशांति मिट जाती। दूसरा, जब विषय में सुख मान लेते हो तो निर्विषय होना नहीं चाहते। यदि विवेकी है तो विषय भोग करके भी निर्विषय होना चाहेगा। शायद ये मैं न समझा सकूं। भूख वाला व्यक्ति रोटी खा के फिर आत्म शांति में जाता है। सिर्फ बेचैनी मिटाने के लिए रोटी खाई। मैं चूंकि कामना नहीं छोड़ पाता, इसलिए कामना की पूर्ति करके कामना निवृत्त कर ली। पहले भी कभी संकेत किया है
कि गृहस्थ भी इसीलिए एक मार्ग है, पर गृहस्थ को तुम मार्ग नहीं बना रहे हो। विषय भोगना भी मार्ग है छूटने का, पर अकल हो। यदि तुम मूर्ख हो तो विषय में सुख मानकर मर जाओगे, फिर आओगे, फिर मर जाओगे, फिर आओगे। विषय भोगने के लिए शरीर पैदा करोगे, दवाइयाँ खाओगे, जवानी लौटाओगे। और एक व्यक्ति किसी जवानी की प्रबलता में काम के लिए बेचैन था, पर समझ है, और फिर उसने काम की निवृत्ति करके देखा, अब देखो शांति है। लगातार कोई मैं काम में नहीं लगा, लेकिन काम निवृत्त हो गया, देखो शांति है। इसी तरह मान पाने से तुम्हें सुख मिलता है। एक बार समझ आ जाए कि चलो थोड़ा इसको मान करने दो, मन प्रसन्न हुआ और फिर ध्यान में चले गए। एक व्यक्ति चाय पीता है, बहुत लोग चाय पीते हैं, पर एक व्यक्ति चाय पीता है, कहता है ध्यान लग जाता है। चाय की थोड़ी ताजगी मुझे ध्यान में जाने को मदद करती है। वो चाय का सुख नहीं ले रहा, चाय के बहाने ध्यान में जाता है। दोनों में बड़ा फर्क है। ये गृहस्थ के बाद सन्यास क्यों? क्योंकि ऐसे सन्यासी रहना मुश्किल है, फिर सन्यास में तुम दुखी होगे। एक ऐसा चुटकुला है, एक लोग कमा के रास्ते में जाते थे या गाने बजाने वाले थे, रास्ते में चोर लगते थे। जब चोर लगते थे तो लूटते थे वो, तो उनके पास पैसा कुछ निकला नहीं। पूछा तुम क्या करते हो? कहे नाचने गाने का काम करते। तो कहते नाचो गाओ। तो वो गाने गाने में इशारा कर लिया कि यार हम 9 लोग हैं और ये 3 हैं, 3 लूटते भी हैं और नचाते भी हैं, और हम 9 लोग। तो कहता है बैरगिया नाला जुल्म जोत, जुल्म करने वाला ये बैरगिया नाला जुल्म जोत। 9 पथिक 9 रास्ता चले में, 9 पथिक नचावे 3 चोर। 3 नचा रहे हैं 9 को, फिर आपस में गाते हैं। फिर कहें क्या करें? तो गाते गाते कहते हैं जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक केक के ऊपर 3-3। 9 तो थे, तो गाते भी जाए और सलाह। तो जब धीन 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 धीन, जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक के ऊपर 3-3। तो कोई ना कोई मार्ग निकालना, ढूंढना। ये समझ आ जाए कि देहाभिमान मौत है, विषय शक्ति दुख है। तो जानने के लिए देखो, ज्ञान के लिए संसार में जाना, गृहस्थ हो जाओ सन्यास के लिए। गृहस्थ मार्ग बन जाए, अनुभव दे जाए। आश्रम है, पैसा है, पत्नी है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये समझ तो आ जाए कि इसमें चैन नहीं है। तो विवेकी आदमी भटक के भी घर आता है, अविवेकी आदमी भटकता रहता है। तुम गृहस्थ नहीं करोगे तो सन्यासी शायद न रह पाओ। अब देखो, सच्चा साधु होने के लिए गृहस्थ बनो, सच्चे ज्ञानी होने के लिए विषयों का आश्रय ले लो। थोड़ा समझ आ जाए कि यहाँ सुख होता तो बना रहता। और देखो, ये कामना गई तो चैन है। आपको कुछ देखने की इच्छा हो जाए, पिक्चर या कहीं, आपको चैन नहीं मिलेगी। लोग बिठा रखे नहीं जाना, शांति घर बैठे मिलेगी। अब घर बैठे उसे नहीं मिलेगी। जिन्होंने कहा घर बैठे शांति है, तुम कहाँ भटकते हो? अब तुमने डंडे के जोर से रोक लिया, वो रुका तो है, देखने नहीं गया, पर चैन।
और देखाने दिया, देखा थोड़ी देर, अब घर में चैन है। देख जो आया, देख के उसी घर में चैन है, बिना देखे चैन नहीं थी। हम सोचते हैं घर में रहे तो चैन है। हाँ, जब बाहर जाने की इच्छा ना हो तो घर में चैन है। इच्छा चैन नहीं लेने देती। इच्छा को दुख समझो तो यदि पूर्ति करोगे तब भी एक दृष्टि मिलेगी कि वेग हल्का हो गया। काम का वेग, क्रोध का वेग। अभी किसी को हम आपस में मक्कड़ जी और गोविंद भाई कह ही रहे थे कि उसका जो है भड़ास निकल जाने दो। अब क्रोध में कोई हो, बड़बड़ाने न दो, वो आत्महत्या कर सकता है। क्रोध में हो, उसको गाली न देने दो तो दुखी रहेगा। बस 2-4 गाली दे ले, हल्का हो जाएगा। अब इतनी हिम्मत दूसरे की हो कि दे लेने दे, नहीं बढ़ जाती है। कोई धोबी का पत्थर हो कि तुम अपने कपड़े धो लो, हम तो पत्थर है ही हैं। आप अपने कपड़े धोने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करो, पर सामने पत्थर हो तब ना, वो भी दिल वाला है, गड़बड़ा जाता है मामला। कोई पत्थर हो तो आप अपनी कामनाओं को हल्की कर सकते हो, गाली दे के, बदला लेके, काम विकार से। मनुष्य दूसरे को चुनाव हरा के आदमी को थोड़ी तृप्ति मिलती है। अब विवेकी होगा तो इसके बाद जानकार हो जाएगा, नहीं तो फिर नया चाहिए पत्थर, फिर पत्थर, फिर पत्थर। असल में ये समझ आ जाए कि मेरा वेग था वो हल्का हो गया तो शांति मिल गई। शांति गाली में नहीं थी। यदि गाली में तुम सुख मान बैठोगे तो तुम महामूर्ख हो। असल में गाली सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो भड़ास थी वो निकल गई, बस शांति अंदर है, उससे मिली नहीं। तुम्हें लगता है सामने वाले को गाली देने से शांति मिली, असल में गाली देने की ललक निकल गई सो शांति मिल गई। और ऐसा शायद दुनिया में कोई सोच पाया है कि ये जो कुछ कह लेते हैं, जिस औरत को पति से लड़ने का, दो सुनाने का या पड़ोसिन को कहने का अवसर न मिले, उसी को लोग कहें वो आत्महत्या कर ले। यहाँ तक जो आत्महत्या करने जा रहा है, यदि कोई मिल जाए जिसको सारा गुबार वो बता सके, फिर आत्महत्या नहीं करे। विदेशों में तो दुख सुनने वाले को पैसे मिलते हैं, उसका दुख तो सुन लो, सुना के वो हल्का हो जाएगा। इन्होंने हमें कहा, इन्होंने हमने कहा, वो कह के हल्का हो जाता है। नहीं हल्का होने दोगे तो अंदर अंदर कुढ़ता रहेगा। तो शांति कहने से नहीं मिलती। मूर्ख आदमी फिर वो गाली देने की आदत डाल लेगा, बदला लेने की डाल लेगा, कामी बन जाएगा, अपमानित करेगा, क्योंकि उसको लगता है अपमानित करने से सुख मिला है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे अंदर जो एक वेग पैदा हुआ था उसके निकल जाने से मिला है, उससे नहीं। वो कहीं निकल जाए, तुमसे निकल जाए, तुमसे निकल जाए। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि दफ्तर में पति दुखी हुआ, तब साहेब से दुखी हुआ, बॉस से, अब वो डांट फटकार हो गई, तब क्या करे, वो भड़ा चला आया। पत्नी से कोई बहाना मिला, चाय लेट हो गई, उसने अपनी 100 गालियां पत्नी को दे के 2-4 थप्पड़ अप्पड़ मार के पति हल्का हो गया। अब पत्नी क्या करे, अब उसके अंदर चला गया। अब बोश का तो दुख उसने पत्नी में उतार लिया, पत्नी क्या करे, तब पत्नी इतने में पढ़ के बच्चा है, पढ़ता नहीं है धत। अब पति को तो मार सकती नहीं थी, तो बेटे को ही मार करके अपने को हल्का कर लिया। अब बेटा क्या करे, बेटे ने पाटी फेंकी, किताब फाड़ कर फेंक दी, बेटे ने पाटी से अपने को हल्का कर लिया। असल में मनुष्य हल्का नहीं हो पाता कामनाओं के वेग के कारण। और वेग निकालने का इतना कौन जिम्मेदार है कि निकालने दे। अब वो जड़ चीज थी तो बच्चे ने तो पाटी फेंक दी, यदि पाटी भी जिंदा होती तो वो किसी और को फेंकती।
मनुष्य इस तरह अपने को सुखी करता है। समझदार भी कभी कर सकता है, पर सोचेगा यार अब तो शांति कोई, अब तो वो दे नहीं रहा, अब क्यों है। इसलिए वैराग्यवान व्यक्ति को अपने स्वरूप का सुख अनुभव होता है। इसलिए सन्यासी को अधिकार है ज्ञान में, विरक्त को, त्यागी को अधिकार है ज्ञान निष्ठा का। कामना वाला समझे ही नहीं पाता। रोज वेदांत तो सुनाते रहो, सुख चीज में नहीं है, पद में नहीं है। किसी नेता को समझ आया? तुम लाख भाषण देते रहो, समझ आनी चाहिए। हम लोगों को समझ आता है कि आश्रम में सुख नहीं है, इसलिए कोई आश्रम बनाने में रुचि नहीं है तो मक्कड़ जी को लगता है कि गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ नहीं कर देते हम ये समझते हैं कि इसमें कोई सुख नहीं है, और इच्छा बन जाती है तो बनने में सुख लगता है। नहीं, बिना बने सुख है। सुख कोई वस्तु में नहीं है। खाना पीना ये तो जरूरत की बात है। तो हम चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमारी समझ है वो तुम्हें देवे। बनाओ ना बनाओ अलग माल, और फिर सुख के लिए नहीं बनाओ, क्योंकि सुख के लिए बनाओगे तो एक भ्रम पैदा हो। समझ लो परिस्थिति आ गई, बना दिया, हो गया हो गया। हम उसमें आसक्त क्यों हो? क्योंकि आसक्ति से बार बार कर्म से वासना बनती है। विवेक चूड़ामणि में बहुत है। कर्म से वासना बनती है, वासना से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर वासना, वासना से फिर कर्म। बेचैनी से काम करोगे तो उसमें सुख भासेगा। बेचैन थे, जिसके लिए वो चीज मिली, सुख भासा। सुख भासने से दोबारा पाने की इच्छा पैदा हो गई। वासना से कर्म किया, कर्म से फिर सुख की वासना पुष्ट हो गई। जब जब हम सफल होते हैं उससे सुख की वासना पक्की हो जाती है कि जैसे है ही सुख। हमारा निजी अनुभव है, सबका निजी अनुभव है कि सुख हमें मिला था गाली देने पर, पत्नी से सुख मिला था, मान दिया था, ये बड़ा अच्छा आदमी है। जबकि मान देने वाला सबसे खतरनाक आदमी है। तुमको फंसा दिया, अब तुम घर में चैन नहीं पाओगे। आज अभी मुझे इस कार्यक्रम में जाना है। गीता कुटीर में एक बार एक कोई आ गया व्यक्ति, चाहे वो कौन आटे वाला है ना, वो जो बिकता है आटा, हाँ शक्ति भोग। ऐसे कभी कभी वो जो नहीं रहे टीरी क्या कौन है, हाँ नहीं, वो कैसेट वाले, टी सीरीज वाले आते थे, कुछ बांट जाते थे, पैसा है बांट। तो वहाँ लाख शायद स्वामी जी को दिया, 10-10 हजार नौकरों को दिया, गायों की सेवा करने वालों को, और 500-500 भोजन करने वाले, 500-700 संत। आजकल सुना है 1200 संत भोजन करने जाते हैं, और उन सबको 500। तो समझदार संत ले भी लिया, लेना तो बुरा लगा नहीं, पर वो संत क्या कहते हैं, यार हमारा दिमाग खराब कर दिया, अब कोई भंडारा अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई 5 रुपया देगा, 25 रुपया देगा, लगेगा फेंक दे। अब चैन छीनी की दी, 500 दक्षिणा देने वाले ने तुम्हारी चैन छीनी है या दी है? तो ये मान देने वाले तुम्हें चैन दे रहे हैं। ऐसा मान का चस्का लगाया कि बात बात में तुम दुखी रहोगे, और जितने दुखी हैं ये कामना बढ़ाने से ही दुखी हैं, और लोग कामना बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। तभी तो हम बोले थे, मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। जितना दवा की और दुखी होता गया। तो आप दुखी
कोई अमीर आदमी सुखी हुआ, कोई पद वाला सुखी हुआ, और यदि है तो थोड़ी समझ के कारण होगा। और शुरू शुरू में सफलता में सुख मालूम पड़ता है, प्रचार में, पद में, पैसे में सुख मालूम पड़ता है। मैं नहीं कहता मालूम नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं नासमझी ही है। इसलिए सांख्य दर्शन कहता है 21 दुख हैं, जिसमें सुख भी एक दुख है, पर समझे नहीं आता। भोग भी एक रोग है, मान आपको अपमानित कराता है। निर्माण हो जाओ। तो यदि तुम विवेकी हो तो मान मिलने पर इतनी सावधानी तो रहेगी कि 500 मिलने से दिमाग खराब हुआ है, इतना तो समझ है। एक तो फूलता चला आया, होगा उसका भी वही हाल, पर ये सोच रहा है कल से भंडारे अच्छे नहीं लगेंगे। वो सोच नहीं रहा, बस फूल रहा है। कल रोएगा वो भी, ये कम रोएगा। जिसने समझ लिया 500 से दिमाग खराब हुआ है, थोड़ी समझ है, तो जब कल जाएगा नहीं मिलेगा तो कहेगा मैंने तो पहले ही सोच लिया था। उसकी ये सोच कल मदद करेगी। जो मान दे रहे हैं तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझते नहीं है। जो तुमको प्रेम में फंसा रहा है सुखी नहीं कर रहा। जो तुम्हारी वासना की पूर्ति कर रहा है तुम्हें नरक ले जा रहा है। बीच में तुम रुकने वाले नहीं, बढ़ते ही चले जाओ। तो ये समझ आ जाए, अभी छोड़ नहीं देना, बस समझ तो आए कि ये नरक है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ नरक के रास्ते हैं। नरक की ओर चल पड़े हो, और इनसे वैराग्य स्वर्ग का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है। पर एकदम छोड़ना मत, नहीं तो नरक हो जाएगा। एक जवान की शादी नहीं करो तो नरक हो जाएगा। उसको थोड़ा अनुभव करने दो, भड़ास निकालने दो, फिर समझ आएगा। जब 2-4 साल शादी के हों फिर हमारा प्रवचन सुनेगा, अभी नहीं। वो भी थोड़ी समझ होगी तो, फिर मिनिस्टर बन जाने दो, फिर थोड़ी समझ होगी तो प्रवचन में आने लगेगा। अब मूर्ख होगा तो फिर लौटेगा नहीं, आगे ही बढ़ता जाएगा। लौटते हैं कोई कोई, तो जल्दी घबराना मत। कितने बार गिरोगे, उठोगे, फिर बेचैनी, फिर दुख, पर थोड़ी आंख खुली होनी चाहिए। वेदांत कम से कम इतनी आंख तो खोल ही देगा, इतनी समझ तो देगा। बच तो ना पाओगे बुराई से अभी, लेकिन बुराई थोड़ी थोड़ी बुराई लगने लगेगी। तुम समझने लगोगे ये सुख का रास्ता नहीं, ये दुख का है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तुम्हें ये दुख समझ में आने लगेगा तो नहीं बच पाओगे, लेकिन ज्यादा मजा तो नहीं मान के सोचोगे। एक बार ब्रह्म चेतना ने एक दृष्टांत दिया, मैं दे चुका हूं कई बार, कि एक आदमी शिकार खेलने जंगल में गया। बहुत बार जाता था, शिकार बन भी जाता था, कोई पहले बार नहीं गया। तो जब शिकार करने गया तो उसका बाण चूक गया, शिकार भग गया, तो खुशी हुआ। अब देखो ये विवेक कहलाता है। खुश हुआ, कहता है मेरे मन ने तो नहीं मानना था, ये तो पापी मन शिकार करने गया ही था, पर अच्छा हुआ, कम से कम मैं पाप से तो बच गया, शिकार नहीं लगा। तुम किसी चरित्रहीनता के रास्ते पर घूमे पर नहीं मौका मिला तो खुश हो जाओ, भगवान ने बचा लिया। हम तो न बचते, भगवान ने बचा लिया। विवेक होगा तो पूर्ति न होने पर तुम बहुत दुखी। एक साधु है, उसका मन फिसल गया। ये कहानी प्रसिद्ध है, अब मैं कही देता हूं, इसी के साथ पूरी करूंगा।
कहते एक नट नटी नाचने आए, वहां के मालिक ने नट नटी का नाच करा लिया। सारी रात नचते रहे, थोड़ी रात रह गई थी तो नटनी थक गई, या नट थक गया मुझे पता नहीं, थक गए। तो वो कहते हैं गाते गाते कि माल देओ मध्यम ताल बजाओ। कल जब यहाँ लोग नच रहे थे तो यदि लगातार तेज नचाएं तो थक जाओगे, पर नाचते नाचते कभी कभी प्रेम और आनंद जाग जाता है। फिर आदमी पड़े बैठे भी, एक बेटी भी बाद में लेटे लेटे भी नाची, बैठे नाची फिर लेटे नाची, फिर शांत होके बैठी। तो ये एक आदमी सीमा तक के बाद थकेगा, कुंडलनी जग जाती है। मैंने देखा लोग 3-3 घंटे शोभा यात्रा में नचते ही रहते। पर इसीलिए मैंने सुविधा दी कि कभी पैर से नाचे तो कभी हाथ से नाचो, कभी कमर से नाचो, कभी केवल पैरों से नाचो, थोड़ा चेंज करो तो नाचने का आनंद मिलता रहे। परिस्थिति चेंज करो, नहीं थक जाओगे। एक साधना है ये केवल नाचना नहीं है। तो कहती है कह नटनी सुन माल देओ मध्यम ताल बजाओ। नाचते नाचते थक गई हूं, अब थोड़ा धीरे बजाओ तो मैं आराम से नाचूंगी। तुम जोर बजाओगे तो मुझे जोर से नाचूंगा, रह ही नहीं सकते तुम, चाहे मर जाओ। इसलिए नचाने वाले को चाहिए कि थोड़ा तरीका बदल दे। तुम जोश में ही करते रहो तो कल का तो कई का हार्ट ही फेल हो जाए। एक सीमा है, इसीलिए तेज श्वास लिखा हो तो कई का हार्ट। एक का यही बवेजा परिवार की माँ थी, यहाँ वर्षिका की तो हार्ट अटैक हो गया, पर उनको बड़ा आनंद आया। अटैक में भी वो आनंद में थी। जब यहाँ अस्पताल ले गए, उनका यहाँ से ले जाओ, मेरे बस का नहीं है, इनको अटैक हुआ है। और वो मस्त थी, इतना कभी आनंद में नहीं रही जिस दिन वो। एक ऐसी छापी हेड़ा के हैं, वो मेरी पत्रिका पढ़ी, उसमें मेरा एक चेला पानी में डुबकी लगाई, वो 5 मिनट तक डुबकी लगाया तो वहीं उतरा पड़ा, उतरा गया लेकिन आनंद में, क्योंकि प्राण रुके रुके एकदम मूर्छा सी आई, आनंद में डूब गए। कभी प्राण को देर तक रोको तो मूर्छा और खुशी दोनों पैदा होते। खैर, तो विषय था कि नटनी कहती है कह नटनी सुन माल देओ मध्यम ताल बजाओ, थोड़ा धीमी बजाओ, रात पार हो जाएगी, नच भी लेंगे, राजा को बुरा नहीं लगेगा। तो नट क्या कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। काहे माल देओ सुन नाटनी ताल में भंग ना आए। अब जितने जोर पकड़ लिया, अब नीचे क्या आना। अब ये तो नटनी ने वो कहा कि थक गई हूं, नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहे नट सुन नाटनी ताल में भंग ना आए। तो वहां नाच देखने वाले बहुत थे। एक बैरागी बाबा बैठा था, उसने कम्बल दे दिया, ठंडी थी, ओढ़े बैठा था, कम्बल नट को दे दिया। अब नट, उसने, साधु ने क्यों दिया ये बात अभी छिपी है, दे दिया। इतने में राजकुमारी बैठी थी, उसने सोने का हार दे दिया। राजा इतना कंजूस मालिक, लेकिन लड़की ने हार दे दिया, जैसे प्यार में लोग दे देते हैं। पता नहीं उससे क्या प्यार आया, हार दे दिया। इतने में लड़के ने भी कुछ दिया, क्या दे दिया मुझे ध्यान नहीं है, मैं उस समय था नहीं मौके, दे दिया। अब राजा महाकंजूस था, उसको तो आग लगी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार बाबा ही लगा। किसी ने शुरुआत कर दी, इसने क्यों दिया। उसको बुलाया, बाबा तुमने क्यों दिया कम्बल, ठंडी है, कंबल क्यों दिया। कहने लगे मेरा इरादा साधुता छोड़ने का था, शादी करने का मन हो गया था, इसने, मैं सधुआई से उकता गया था, पर
इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, इतनी उम्र चली गई थोड़ी रह गई है, अब काहे को विघ्न। तो मुझे लगा इसने बचा लिया, मुझे विवाह से भटकने से बचा लिया, इसलिए इस खुशी में मैंने कंबल दे दिया। अब राजा को लगा बात तो सही है, तो कहता है राजकुमारी से कि तुमने क्यों दे दिया? कहन इतने दिन हो गए, तुम अरबपति हो, मैं जवान बैठी हूँ, शादी का मन होता था तो मैं तो रिक्शे वाले के साथ भगने वाली थी, रिक्शे वाले के साथ भगने वाली थी। पर इसने जब कहा बहुत गई थोड़ी रही, अब बाप बूढ़ा हो गया है, जाने वाला है, तो भाई मेरी शादी करेगा। तो ये सोच करके मैंने अपना इरादा बदल दिया, चलो आज नहीं कल हो ही जाएगी, भाई करेगा, बाप नहीं सोचता तो ना सोचने दो। तो धैर्य आ गया, इसलिए मैंने हार उतार के दे दिया। फिर लड़के से पूछा तुझे पागलपन क्यों सयार हुआ? कहन मैं तुम्हारी हत्या करने वाला था, राज्य की इच्छा थी, तू मुझे जीते जी गद्दी नहीं सौंपता, तो मैंने सोचा था तेरी हत्या करके, जैसे नेपाल में हुआ ना, बड़ा विचित्र है, मैं तेरी हत्या करने वाला था। इसकी बात सुनकर के हत्या का इरादा बदल दिया। इस खुशी में मैंने इसे दिया, राजा भी खुश हुआ, राज्य भी दे दिया, लड़की की शादी भी कर दी। हाँ, नहीं तो गड़बड़ है मामला। मैं ये इसलिए कहता हूं कि एक समय शादी न करना नरक है। तुम जबरदस्ती सबको साधु बनाओगे। किसी प्रकृति, खूब नींद आई है तो थोड़ा सो लो, सो लोगे फिर जगने की, काम करने की ताकत आ जाएगी। किसी चीज को पकड़ो मत, समझ के साथ, फिर गुणातीत हो जाए। एकदम किसी वेग से लड़ोगे तो दिक्कत आएगी। पर फिर भी ब्रह्म विचार बार बार करो। ब्रह्म विचार करके, क्यों? पहले तुम ये मान के चलो, जितने उदाहरण दिए मिट्टी के, लोहे के, पानी के, उन उदाहरणों से एक बात ले लो कि जैसे पानी से लहरें बनती हैं, तुझ चैतन्य से मन विचार पैदा होते। तू चेतन है, ये तू मान ही ले। नहीं स्पष्ट होता, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कोई विचार उठा तो तू था कि नहीं? तो पानी की तरह तू था, विचार उठा है, विचार खो जाता है, तू तो नहीं खोता। इसका मतलब तू ही अधिष्ठान है, तू ही इसका आश्रय है। ये बार बार, तू चेतन है, तू जड़ आश्रय नहीं है। यदि तू जड़ पानी की तरह होता तो लहर बनती, पानी को पता ही न चलता। यदि तुम जड़ होते तो दुख का जन्म होता, पर दुख कैसे दुख लगता? दुख लगने को चेतन चाहिए। छाती, खूब छाती जलाते, चेतन ना होते, मुर्दे को जलाते नहीं हो क्या? मुर्दे की तरह तो कम से कम जिंदा नहीं जलता। थोड़ा सा क्रोध है, पर जिंदा ज्यादा जलता है कि मुर्दा ज्यादा जलता है? क्यों मुर्दा नहीं जलता? क्यों मुर्दे को तकलीफ नहीं? जलने की तकलीफ कभी जड़ को होगी। इसलिए चेतन होने के कारण ही दुख होता है, चेतन ना होते तो दुख नहीं होता। पर चेतन तो हो, अधिष्ठान तुम्हारे कारण है, तुम्ही को पता चलता है। पर फर्क क्या है कि तुम होते हुए जल, तुम जल नहीं रह के लहर मान बैठते हो। तू ये भी मान लहर पैदा हुई, मैं नहीं, ये मान लहर मिटेगी, मैं नहीं, लहर क्षण भर की है, मैं सदा रहने वाला हूं। ये विचार करेगा तो सब सपने की तरह लगेगा, तू सत्य हो जाएगा। तू सत चित आनंद, तू सत है, तू चित है, तू आनंद है। और तू ये राज नहीं समझता, इसलिए मन को लिए फिर रहा है, मन को बढ़ाए चला जा रहा है, मन की वासना है। ये तो समझ आ जाए कि सुख दुख लहर का नाम है। सुख दुख लहरें हैं, पानी बिना लहर का है। लाभ हानि ख्याल है, तू ख्यालों का आश्रय है। और जब तू ये समझेगा तो ये सारी चीजें धीरे धीरे लय हो जाएंगी, और धीरे धीरे लहरें उठनी ही कम हो जाएंगी। इसीलिए खडूर में बोलते हैं,
वेदांत ने, वेदांत तुम पढ़ोगे, मुझी को सारा याद नहीं, मुझी को पता नहीं। खडूर्मी माने 6 लहरें। आत्मा में अज्ञान से 6 लहरें पैदा होती हैं। सागर में तो बहुत होती होंगी, हमारी सारी लहरें 6 में आ जाती हैं तो करोड़ों लहरें, गिना नहीं सकते कितने तरह के दुख के, लेकिन सब लहरें 6 हैं। 6 लहरें बता दूं कौन कौन? जन्म और मरण, ये 2, चाहे गधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, 2 लहरें हैं, जन्म और मरण। दूसरी 2 लहरें हैं सुख और दुख। चाहे औरत से होवे, चाहे पड़ोसी से होवे, चाहे घाटे से होवे, चाहे लड़का होने से खुशी होवे, 2 ही होते हैं, सुख और दुख। पैदा होती हैं कि नहीं? जन्म मरण सुख दुख, ये लहरें पैदा होती। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण, आहे तू सच्चित आनंद रे, शिवो हम वाक्य कहो प्यारे। ये लहरें उठती हैं, मिट जाती हैं, तू नहीं मिटता। सुख मिट जाता है, तू मिट जाता है क्या? दुख मिट गया तो मिटता है क्या? तू इतना तो ख्याल कर कि ये मिटने वाली चीज तू ना मिटने वाला है। ये ख्याल आते ही ये क्षणिक है, नाटक है, प्रतीति है, स्वप्नवत है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तू ये होश में आ जाए तो ये उठनी भी बंद हो जाएंगी।